दोस्तों नमस्कार। आज की हमारी एक विशेष विवेचना, हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है वैस्कुलर डिसऑर्डर, यानी कि रक्त वाहिकाओं के रोग। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त संचार तंत्र हमारे शरीर के हर भाग तथा ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम करते हैं। जब इन धमनियों, आर्टरीज और शिराओं, वेन्स या कोशिकाओं कैपिलरीज में कोई विकार आ जाता है तो हम उसे वैस्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं। यदि इनका समय पर उपचार न किया जाए तो हृदयाघात, स्ट्रोक या गैंग्रीन जैसी गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वैस्कुलर डिसऑर्डर। आर्टेरियल डिसऑर्डर, धमनियों के रोग। वेनस डिसऑर्डर, शिराओं के रोग। कैपिलरीज डिसऑर्डर, कोशिकाओं के रोग। आर्टेरियल डिसऑर्डर, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में चर्बी, फैट, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जमा होकर प्लेग बनाता है, जिससे रक्त प्रवाह जो है रुक जाता है। इससे जो लक्षण पैदा होते हैं वो है छाती में दर्द, हाथ पैर का ठंडा होना, कमजोरी और थकान, कभी कभी ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ जो काम करती हैं वो है बेराइटाम्यूर 30 या फिर 200 के पावर में। वृद्ध लोगों में कठोर धमनी, उच्च रक्तचाप। क्रिटिकस, हृदय को टॉनिक की तरफ बल देता है और जो कि हार्ट रेट और पल्स रेट को दोनों को बना के रखता है। आर्निका, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस के बाद। एरम्ब्यूर 30 की पोटेंसी में। क्रोनिक एथेरोस्क्लेरोसिस या डिप्रेशन के साथ। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, पीएडी, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। पैरों की धमनियां संकुचित हो जाती हैं, जिससे चलने में दर्द महसूस होता है। लक्षण, चलने पर पैर में दर्द, त्वचा ठंडी और पीली, घाव भरने में देर होना। होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसमें कार्य करती है वो है सिकेलिकोर 30, ठंडे नीले अंग, गैंग्रीन टेंडेंसी। टेबैकम 30, ठंडी नीली त्वचा और इसके साथ में नौसिया, मितली होना। कैल्केरिया फ्लोर 6x की पोटेंसी में। धमनी दीवारों का लचीलापन देता है ये दवा। कैल्केरिया फ्लोर 6x की पोटेंसी मिले, 4 गोली सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को 4 बार लेते हैं। एन्यूरिज्म, किसी धमनी की दीवार कमजोर होकर फूल जाती है, बैलून की तरह ज़्यादा एरोटा या ब्रेन आर्टरीज में होता है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि सिर या पेट में धड़कन जैसी अनुभूति, अचानक सिर दर्द या फिर दर्द का होना, फटने पर जानलेवा रक्तस्राव। इसमें जो होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रयोग में आती हैं, दी जाती हैं, वो है बेराइटाकाब 30 या फिर 200 की पोटेंसी में। ये कमजोर धमनी दीवारें वृद्धों में बहुत ही उपयोगी है। बेराइटाकाब 30 या 200 की पोटेंसी मिले, अगर 30 की पोटेंसी में लेते हैं तो दिन में कम से कम 3 बार लेते हैं। 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार लेते हैं और कुछ हफ्तों तक, यानी कि 4 से 6 हफ्ते तक लेते रहें। लैकेसिस 200, रक्त का तीव्र प्रवाह, ब्लूइश डिस्कलरेशन, नीला पड़ जाना। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस 30 या फिर 200 में। हृदय में टाइटनेस, लगता है कि किसी ने जकड़ लिया हो या फिर लोहे की कोई छड़ घुसेड़ दी हो। हृदय में टाइटनेस और कंस्ट्रिक्शन का बना रहना, जैसे कि हृदय जो है पिंजरे में बंद हो गया हो। वेनस डिसऑर्डर, इसमें वेरिकोज वेन्स, पैरों की नसें फूलकर नीली और मुड़ी तुड़ी दिखाई देती हैं। कारण,
लंबे समय तक खड़े रहना, मोटापा, गर्भावस्था, कमजोर वाल्व इत्यादि। इससे जो लक्षण दिखाई देते हैं वो है पैरों में दर्द और भारीपन, नसें नीली और उभरी हुई, कभी कभी अल्सर जैसी लक्षण भी पैदा हो जाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन, इसमें हेमामिलिस, पल्सिट्ला 30, फ्लोरिक एसिड, कैल्केरिया फ्लोर। हेमामिलिस जो है वो 30 या 200 में दर्द, सूजन और हेवीनेस में सर्वोत्तम दवा है। पल्सिट्ला 30 गर्भवती महिलाओं में और ठंडी हवा से राहत अगर उनको मिलता हो। फ्लोरिक एसिड लंबे समय तक चली आ रही वेरिकोज वेन्स, बहुत पुराना है, क्रॉनिक है। ऐसे में अगर फ्लोरिक एसिड अगर दी जाए तो काफ़ी हद तक आराम मिलता है। कैल्केरिया फ्लोर 6x वेन वाल्व्स को मजबूत बनाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी, गहरी नसों में रक्त का थक्का जमा होना, जिसके लक्षण जो है पैरों में सूजन, दर्द, लालिमा, चलने में काफ़ी कठिनाई होती है। कभी कभी थक्का फेफड़ों तक जाकर पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है। इसमें आने वाली दवाइयां हैं वाइपेरा, आर्निका और हेमामिलिस। वाइपेरा के लक्षण, इसे 30 की पोटेंसी में लेनी चाहिए। वेन्स में दर्द, लालपन चलने से बढ़ता है। आर्निका रक्त स्राव और क्लॉट के बाद। हेमामिलिस 30 वेनस कंजेशन और ब्रूइस्ड फीलिंग। आगे हम चलते हैं कैपिलरीज डिसऑर्डर के बारे में जानने के लिए। रेनॉल्ड्स डिजीज, ठंड या तनाव में उंगलियों का रंग सफ़ेद, नीला और फिर लाल हो जाना। लक्षण, हाथ पैर ठंडे, सुन्न, झुंझुनी और दर्द ठंड से बढ़ता है। होम्योपैथिक मेडिसिन, एगेरिकस मस्केरियस। एगेरिकस मस्केरियस 30 की पोटेंसी में ठंड में उंगलियां नीली और जलन युक्त, बर्निंग सेंसेशन। सिकेलिकोर, गैंग्रीनस टेंडेंसी, तो सिकेलिकोर 30 की पोटेंसी में दिन में कम से कम 3 बार देते रहें। कार्बोवेज, नीला ठंडा शरीर, कमजोर सर्कुलेशन। प्रिवेंटेटिव एंड सपोर्टिव मेजर्स क्या क्या लेनी चाहिए? धूम्रपान, शराब और तैलीय भोजन से परहेज करें। रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण करें। योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम करते रहें। पैरों को ऊंचा रखकर सोएं। वेनस रिटर्न्स, समय समय पर डॉपलर, बीपी और लिपिड प्रोफाइल का जांच करवाते रहें। दोस्तों, कृपया इन वीडियोस को जो आपके अवेयरनेस के लिए है, इसे बार बार सुनें, अच्छी तरह सुनें, तभी जाकर कुछ आपके दिमाग में ढुक पाएगा। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप लोग हमारी वीडियो को पसंद करते हैं और हमारे साथ में बने रहें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की कुछ इमरजेंसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज से ये रक्त वाहिनियों के बारे में एक छोटी सी विवेचना। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैंडमैन।